लास्ट क्वेश्चन में बेटा हमने पढ़ा फर्स्ट इलस्ट्रेशन के अंदर कि डिबेंचर्स की एंट्रीज को किस प्रकार से सिंपल एंट्रीज दी जाती हैं। डिबेंचर्स को जब हमने एट पार इशू किया उसकी एंट्रीज हम कर चुके हैं। सेम उसी प्रकार से हम करेंगे बेटा प्रीमियम की एंट्रीज कि प्रीमियम पर हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं, तो बिल्कुल वही SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कुछ ना कहने पर अलॉटमेंट के साथ करते हैं। लेकिन जो नया टॉपिक है दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि डिबेंचर्स जो हैं वो एट पार भी इशू किए जा सकते हैं, प्रीमियम पर भी किए जा सकते हैं, तो साथ ही साथ डिस्काउंट पर भी इशू किए जा सकते हैं जो कि शेयर्स को नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 निकालते हैं बेटा DK गोयल की बुक से। इशू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर है, पेज नंबर 8.11 पर। सूर्या लिमिटेड इशूड 2500 15% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। देखिए यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट है 10%। बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो डिस्काउंट होता है या प्रीमियम परसेंटेज होती है ओनली एंड ओनली ऑन फेस वैल्यू। हर चीज़ फेस वैल्यू पर चलती है बेटा। तो जो ये डिस्काउंट की अमाउंट है 10%, ये भी हम फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे तो 100 रुपीज़ का 10%, इट मीन्स 10 रुपये जो है वो आपका डिस्काउंट है। जैसे कि प्रीमियम के लिए हमने सीखा हुआ है कि कुछ ना कहने पर प्रीमियम हमेशा किसके साथ होता है, अलॉटमेंट के साथ होता है, उसकी एंट्री हम अलॉटमेंट के साथ करते हैं। सेम उसी प्रकार से यदि डिस्काउंट के बारे में हमें ना बताया गया हो कि वो किस इंस्टॉलमेंट के साथ किया जाना है, अलाउ करना है, कुछ ना कहने पर हम उसे अलॉटमेंट के साथ ही अलाउड करेंगे। ठीक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है टोटल डिबेंचर जो है वो बेटा 100 रुपीज़ का है। एप्लीकेशन मनी आपको दी गई है यहाँ पर 25, अलॉटमेंट मनी भी आपको दी गई है बेटा 25, और आपकी कॉल मनी जो दी गई है वो आपको कह दिया गया बैलेंस। अब बैलेंस कैसे निकालेंगे ये ध्यान से सीख लीजिए आप सभी। एप्लीकेशन है 25, अलॉटमेंट है 25, टोटल होना चाहिए 100, लेकिन ये 25 जो है ये अब फेस वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फेस वैल्यू कितनी होगी, 35 में से जब 10 रुपये डिस्काउंट 10 रुपीज़ का डिस्काउंट चला जाएगा तो 25 आपके अलॉटमेंट मनी बनेगी। तो फेस वैल्यू निकालने के लिए जब डिस्काउंट का क्वेश्चन होगा तो जो अमाउंट आपको दे रखी है उसमें आपको पहले प्रीमियम जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो ऐड करनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी फेस वैल्यू निकल कर आएगी। ये गलती इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि शेयर वाले चैप्टर में ये पॉइंट नहीं है, तो ध्यान से समझ लो बेटा। प्रीमियम जो है, प्रीमियम जब हमें दिया होता है तो हम उसे माइनस करके फेस वैल्यू निकालते हैं, लेकिन जब डिस्काउंट दिया होता है तो हमें उसमें अमाउंट को प्लस करके फेस वैल्यू को निकालना है। तो अब जो यहाँ पर कॉल मनी की फेस वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी, वो कैलकुलेट होकर आएगी आपकी 40 रुपीज़। ये आपको सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि जो अब हमारी कॉल मनी निकल कर आएगी बेटा वो कितनी निकल कर आएगी, 40 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि 25 और 35 आपका हो गया 60, तो कॉल मनी आ जाएगी 40 रुपीज़। आगे कहा है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2000 डिबेंचर्स, अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। 2500 के लिए हमने अप्लाई किया, इशूड किए, लेकिन 2000 शेयर्स के लिए हमें डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन मिली, इट मीन्स अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो जितनी भी एंट्रीज होगी फ्रॉम द फर्स्ट एप्लीकेशन मनी से सभी 2000 के लिए होंगी, और अलॉटमेंट सबको कर दी जाती है, अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ इशू ऑफ डिबेंचर्स दिए गए हैं आपको 10,000 रुपीज़ के, तो आपको जो है वो जर्नल एंट्रीज करनी है। एंड कंपनी डिसाइड टू राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेज इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। अगर ये बात ना भी कही गई हो तो बेटा अब कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली यदि आपके पास कोई कैपिटल प्रॉफिट है और साथ ही साथ कोई कैपिटल लॉस है तो आपको पहले कैपिटल लॉस को कैपिटल प्रॉफिट से चार्ज करना होता है, और अगर आपके पास कैपिटल प्रॉफिट नहीं है तो आपको कैपिटल लॉस को फर्स्ट ईयर के अंदर ही अपनी स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज करना होता है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनीज, सभी कंपनीज के लिए अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है। तो एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री बनी आपके 2000 शेयर्स के लिए, डिबेंचर्स के लिए, बैंक अकाउंट रेवेन्यू। इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज गिवन है 15% टू 15%, ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज कितनी गिवन है। एप्लीकेशन अकाउंट 2000 × 25,
क्योंकि अब जो एंट्रीज होंगी बेटा वो 2000 से होंगी। तो 2000 इंटू 25, 50,000, 50,000। सेकेंड वन 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट वैल्यू टू 15% डिवेंचर 50,000, 50,000 एप्लीकेशन की एंट्रीज हो गई। थर्ड एंट्री, अब यहाँ हमें डिस्काउंट को ध्यान रखना है। डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और जो डिवेंचर डिस्काउंट होता है दैट इज द कैपिटल लॉस, और कैपिटल लॉस होने के कारण हम उसको डेबिट करेंगे। डिस्काउंट एसपीआर कैपिटल प्रॉफिट होता है इसलिए उसको क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट जो है वो एक्सपेंसेस होते हैं, कैपिटल लॉस होते हैं, इसीलिए हम इसको डेबिट करेंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर अकाउंट। आपको पता है कि जो डिवेंचर्स हैं वो हमेशा फेस वैल्यू से होंगे। 2000 इंटू में 35 करते हैं ये 70,000 हो जाएगा। डिवेंचर डिस्काउंट जो है वो 10% है यानी कि 10 रुपीज़ है, तो 20,000। और डिवेंचर अलॉटमेंट की अमाउंट आपकी आ जाएगी 50,000। इट मीन्स जो बैंक से अमाउंट अब आप रिसीव करेंगे वो 50,000 हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। बस यही अंतर है कि डिवेंचर डिस्काउंट जो है वो डेबिट होगा। यहाँ 3 तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं बेटा डिवेंचर डिस्काउंट के लिए, ध्यान रखना। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, आप इसे राइट डाउन कर लें अपनी नोटबुक्स में। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ओनली डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट वर्ड भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तीनों वर्ड्स जो हैं वो इस कैपिटल लॉस के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू 15% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। उसके बाद आप फर्स्ट कॉल की एंट्री देंगे। फर्स्ट और फाइनल कॉल यहाँ पर एक ही है तो आप इसमें लिखेंगे 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 15% डिवेंचर अकाउंट 2000 इंटू में 40, 80,000। बैंक अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट से चला जाएगा टू 15% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 80,000, 80,000। ये तो आपकी एंट्रीज हो गई तीनों कॉल्स की बेटा। जो 3 कॉल आपको करनी है उन तीनों कॉल्स की एंट्रीज आपने दे दी। अब उसके बाद हमें सबसे पहले ये देखना है क्या हमारे पास कोई कैपिटल प्रॉफिट गिवन है। अगर कोई कैपिटल प्रॉफिट गिवन है तो हम उन कैपिटल प्रॉफिट से जो है इस कैपिटल लॉस, हमारे पास यहाँ कैपिटल लॉस है एक तो ये वाला डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और उसके अलावा हमें कहा गया है कि एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो उसके लिए हम एंट्री दे देंगे डिवेंचर एक्सपेंसेस ऑन इश्यू अकाउंट या एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जैसा कि हम पहले शेयर इशू करते समय भी दे चुके हैं। मैं इस एंट्री को ऊपर कर देंगे बेटा ताकि आपको दिखाई दे जाए। दैट इज आल्सो द कैपिटल लॉस, कैपिटल एक्सपेंसेस जिसको आप कह सकते हैं। एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। जिस प्रकार से आप बाकी के खर्चे करते हैं, बाकी एक्सपेंसेस करते हैं और उनकी एंट्रीज आप देते हैं, वही सेम एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये भी बेटा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल लॉस है। यदि हमारे पास कोई कैपिटल प्रॉफिट होता है तो दोनों ही कैपिटल लॉसेस को पहले तो हम उस कैपिटल प्रॉफिट से चार्ज करते, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई कैपिटल प्रॉफिट हमें गिवन नहीं है इसीलिए हम इनको स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज करेंगे हर साल। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनीज अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 कि हमें
हर साल जो है जो भी कैपिटल लॉस होता है उसे या तो कैपिटल प्रॉफिट से अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज करना होता है। तो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट 30,000 कैसे आया, एक तो हमारे पास डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर था 20,000। बेटा यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ अगर आपने थर्ड एंट्री में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर वर्ड यूज़ किया है तो आप उसी को क्रेडिट करेंगे। लॉस ऑन इश्यू मैं यहाँ लिख देती हूँ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर वर्ड भी आप यूज़ कर सकते थे जैसा कि पहले भी बताया। तो आप यहाँ पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर वर्ड ही लिखेंगे। और अगर आप डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट कर रहे हैं तो यहाँ डिवेंचर डिस्काउंट, इट मीन सेम टर्म आपको थर्ड एंट्री में जो आपने यूज़ किए वही टर्म यहाँ पर यूज़ करनी होगी। तो टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 20,000, टू एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जो कि यहाँ पर है 10,000, 30,000। आप स्टेटमेंट ऑफ P&L से इन दोनों कैपिटल लॉसेस को और कैपिटल एक्सपेंसेस को चार्ज कर लेंगे और इसी के साथ जो है आपका ये क्वेश्चन ओवर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। किस प्रकार से डिबेंचर्स के अंदर ये एंट्रीज की जाती हैं बेटा, ये आपने अच्छे से समझ लिया। ओके, बाय बेटा।